नमस्कार। वासना का अंधा जुनून में आपका स्वागत है, जहां प्यार की आड़ में छुपी ख्वाहिशें, धोखे की परछाइयां और जुनून की आग इंसान को ऐसे अफराद करने पे मजबूर कर देती है जिसकी कीमत अक्सर किसी की जान से चुकानी पड़ती है। आज की कहानी अलवर राजस्थान की है, जिसमें एक पत्नी, एक प्रेमी और एक पति, जिसका अंत एक नीले ड्रम में बंद होकर हुआ। सूरज, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था, बहुत ही सीधा साधा इंसान, मेहनती और अपनी पत्नी और 3 बच्चों से बेहद ही मोहब्बत करने वाला इंसान था। कुछ महीने पहले वो रोजगार की तलाश में राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल तिजारा कस्बे में गया। वहां उसकी नौकरी लगी एक ईंट के भट्ठे पर। जो भट्ठे के मालिक थे उनका नाम था राजेश, और उसका एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, जिसका नाम था जितेंद्र। और यही से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। जितेंद्र और सूरज की दोस्ती हो गई, क्योंकि भाई एक ही जगह जितेंद्र वहाँ पे मुंशी था और वहाँ पे ये काम करता था सूरज। तो दोस्ती इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ी कि साथ में शराब पीना, वक्त बिताना, इस प्रकार धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें बढ़ने लगी। तो समय आता है, सूरज क्या करता है, जितेंद्र को अपने घर ले जाता है, जहाँ पे जितेंद्र की नज़र सूरज की पत्नी सुनीता पे पड़ी। सुनीता जो थी वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, रील्स बनाती थी और शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहती थी। धीरे धीरे सुनीता और जितेंद्र के बीच नज़रें मिलने लगी, बातें बढ़ने लगी और फिर रिश्ता मोहब्बत तक पहुंच गया। लेकिन ये मोहब्बत जो थी वो पवित्र नहीं थी, ये वासना से भरी थी, जुनून से भरी थी, और इसी जुनून ने एक कत्ल की साजिश रख दी। होता क्या है कि जितेंद्र की पत्नी से सूरज की पत्नी से जितेंद्र का मेल मिलाप काफ़ी बढ़ जाता है। तो जिसमें अब जितेंद्र दिमाग लगाने लगता है, क्योंकि भाई उसको तो उसकी पत्नी के साथ, सुनीता के साथ अधिक समय बिताना रहता है। तो क्या करता है कि सूरज को खूब ज़्यादा शराब पिलाने लगता है, जिससे सूरज मदहोश हो जाता है, अपना मदहोश में नहीं रहता है, और इसके उस बिना पे अधिक से अधिक ये उसके साथ समय व्यतीत करने लगा था। लेकिन मुश्किल तब आई जब बारिश का मौसम में भट्ठे का काम बंद हो गया। सूरज ने सोचा क्यों ना पत्नी और बच्चों को साथ लेकर शाहजहांपुर लौट जाऊं, और फिर जब काम चालू होगा फिर मैं वापस आ जाऊंगा। अब ये सुनकर जितेंद्र को डर होगा कि सुनीता इतनी दूर ना चली जाए कि जब हमारी मुलाकात ना हो पाए। तो उसने एक चाल चली और उसने सूरज से कहा, सूरज, तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मैं यही दूसरी नौकरी दिला दूंगा। राजेश के घर की छत किराए का कमरा खाली था, तो उसने क्या किया कि अपने मम्मी पापा से बोला कि सूरज और उसके 3 बच्चे हैं और ये यहीं रहेंगे, खाली भी है और 2 रुपया आप लोग को भी मिलने लगेगा। होता क्या, मम्मी पापा ने कहा अच्छा अच्छी बात है भाई, क्या दिक्कत है इसमें, कोई समस्या वाली कोई बात ही नहीं थी। अब वो आके वहाँ पे छत पे रहने लगे, और इसमें जब भी कई घर में रहने लगे तो जितेंद्र को काफ़ी समय मिल जाता था। तो इस प्रकार सुनीता और जितेंद्र का रिश्ता हद से अधिक गहरा हो गया। फिर एक तारीख आती है जब 15 अगस्त जैसे बीतता, 16 अगस्त की रात आती है, जन्माष्टमी वाली रात। होता क्या है कि उस रात को ही सूरज को आखिरी बार उस मोहल्ले में या नीचे आते जाते लोगों ने देखा था। अब इसमें क्या, इसके पहले एक मैं बताना चाहूँगा कि जो ड्रम होता है वो भाई भट्टा हमारे उनके घर काफ़ी ड्रम था, तो मांग लिया कि उन लोगों को लगा होगा पानी पीने या किसी कारणवश ये मांगी है, तो वो ड्रम दे दिया। उसने छत पे उसकी पत्नी सुनीता ले आकर ड्रम रख ली, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो भी मुस्कान वाला कारण देख के इन लोगों ने प्लान किया। रात गहराते ही तेज हथियार से सूरज का गला रेत दिया गया।
सिर्फ एक बार, और सारी मोहब्बत, सारे रिश्ते खत्म। फिर उसकी लाश को छुपाने के लिए वही नीला ड्रम लिया गया। ड्रम में कपड़े ठूसे गए, ऊपर से नमक डाला गया ताकि लाश जल्दी गल जाए। छत को, अब ड्रम जो छत पे था इस प्रकार रखा गया था कि लोग संदेह भी नहीं कर सके। और सुनीता क्या करती है, अपने तीनों बच्चों को लेती है और प्रेमी जितेंद्र के साथ भाग निकलती है। 17 अगस्त की सुबह मकान मालकिन छत पर गई, तेज बदबू आई। पुलिस बुलवाई गई और जब ड्रम, क्योंकि पुलिस वाले आते हैं नाक अपना बंद किए रहते हैं, इतनी अधिक बदबू पड़ गई थी कि नाक एकदम बंद करके एक व्यक्ति धीरे धीरे एक एक साड़ी उसमें से ऊपर जो भी कपड़े थे खींचता है। और जब ड्रम खोला गया पूर्ण रूप से तो अंदर से निकली सूरज की सड़ी हुई लाश। पूरा मोहल्ला दहल गया। लोगों को याद आया मेरठ की मुस्कान का वो नीला ड्रम, और अब अलवर की सुनीता का ड्रम, ये भी नीला। होता क्या, सुनीता और जितेंद्र भाग निकले थे, लेकिन 3 छोटे बच्चों को छुपाना आसान नहीं था। जल्द ही पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। जितेंद्र के हाथ पे भी कट का निशान था। उससे ये होता है कि कत्ल की गवाही साफ हो जाती है कि वो जो भी छीना झपटी में हमें लग रहा है कि होश में रहा होगा वो कुछ न कुछ, तभी ये उसके हाथ पे भी चोट लगे हैं। अब ये सवाल इसमें ये उठता है कि क्या इस कत्ल की असली वजह सिर्फ इश्क थी या वासना और जुनून का अंधापन? जो भी सच हो, सूरज की जिंदगी एक ड्रम में कैद होकर खत्म हो गई। दोस्तों, वासना का अंधा जुनून हमेशा हमें यही सिखाता है, प्यार जब पवित्र होता है तो जिंदगी को नई रोशनी देता है, लेकिन जब प्यार वासना और धोखे में बदल जाए तो उसका अंजाम खून, लाश और बदनामी के सिवा कुछ नहीं होता। क्या सुनीता को अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया ये करते हुए? क्या जितेंद्र को दोस्ती की कीमत समझ नहीं आई? क्या सूरज को मौत सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि उसने गलत इंसान पे भरोसा किया? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, एक चीज और बताना चाहते हैं, जो सूरज था उसका भी एक बेटा था। मैं सोचिए इन दोनों का अलग होना था, बहुत तरीके थे अलग होने के लिए, लेकिन अपनी इन लोगों ने बहुत अति कर दी, जिससे काफ़ी लोगों ने अपने साथ साथ 3 सूरज के बच्चे और इसके एक बच्चे, 4 लोगों की जिंदगी और माता पिता का अलग इन लोगों ने हर तरह से रोक कर दिया। तो ये थी आज की कहानी, ड्रम में बंद हुआ सूरज का प्यार। ऐसे ही सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमें।